यहाँ पे टोडामल जी ने अपने पुरुषार्थ के लिए कितनी बात कही। जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। बोलो, ये कह रहे टोडामल, अपन को जहाँ भी निर्णय करना होता है वहाँ उपयोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। एक मकान खरीदना है और एक मकान बेचना है। बेचना सही है, खरीदना सही है ना, दोनों काम सही करने हैं। मुझे एक बात बताओ, उपयोग लगाना पड़ता है कि लगे बिना रहता नहीं? आपको विचार करना पड़ता है कि मैं थोड़ा मकान के बारे में सोच लूं, कि उल्टा ये होता है कि हे भगवान बंद करो सोचना, होता है कि नहीं। और पति पत्नी भी कैसे दो दुखी आदमी है। पत्नी पति को समझाती, कितना सोचते हो तुम, क्या सोच, पत्नी क्या समझाती पति को, कितना सोचते हो तुम, जो आना होगा, जो होना होगा, जो मिलेगा मिल जाएगा, जो भाग्य में होगा, जैसे से बड़ा भाग्य का भरोसा हो गया हो। समझ में आया। जबकि वो अपने पति को ज़्यादा टेंशन में देखती है तो इसका दिलासा देके उसको शांत करती है। और मैं सही पूछता हूँ, अगर पति उसकी सच्ची बात मान के शांत हो जाए तो वो कितने दिन शांत रहेगी? ऐसी होती है ना पत्नियाँ। पहले पत्नियाँ बहुत कहेंगी, अरे तुम काय को लगे रहते हो, काय को दौड़ते हो, क्या करना, अपने पास सब कुछ तो है। मान के चलो पति मान जाए, ये तो एक पति को किसी बीमारी के मानता नहीं है। कोई अच्छा पति हो और वो बिल्कुल ठीक कहती थी, अब नहीं चाहता, अब नहीं करता, तो पता 2-4 दिन तो रहेगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तीसरे चौथे दिन कहेगी तुम अच्छे मूर्ख हो, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, अरे जाओ घर में पड़े रहते हो, क्योंकि तुम तो कह रही थी कि जाना बंद करो, कमाना बंद करो, उम्र हो रही है। अरे ठीक है, ऐसा देखो अभी अब ये देखो तुम, वो पत्नी का कुछ निर्णय है, वो होश में है। ऐसी हमारी पूरी जिंदगी कटती है। टोडामल जी साहब ने इतना अच्छा उदाहरण दिया इस बात को समझाने के लिए, बेहोशी को समझाने के लिए, कि जैसे कोई मतवाला, सुना है, शराब पी के कोई मतवाला शराब के नशे में पत्नी को पत्नी कहे और माँ को माँ कहे तो अभी 2 कौड़ी का है, कोई होश नहीं उसमें। सुना होगा उदाहरण। ऐसे ही हम लोगों ने मोह रूपी मदरा पी रखी है और हम भयंकर नशे में हैं, सो कभी तो धर्म की बातें करने लगते हैं, वे भी नशे में। सब विधि संसार असारा, यहाँ में सुख नहीं लगारा। तो ये सोचता है कि ये बड़ा धार्मिक हो गया, ये बेहोशी में ही पड़ रहे हो तुम। ये जो पत्नी तुमसे कह रही है ये कमाना छोड़ो, थोड़ा धर्म ध्यान करो, बहुत कमा लिया, बहुत आय दोबा कर ली, छोड़ो, वो बेहोशी में ही कह रही है। और जो पति सुन रहा है, हाँ तू कहती तो सही है, वो भी बेहोशी में बोल रहा है। ये बिल्कुल चक्कर में मत फंसना कि हम कुछ होश में आ गए। अरे जो होश में आ जाए वो फिर बेहोश होता ही नहीं। ये तो 100% आप बोल, अभी मैं बोलूं धन की निंदा करूं तो एक स्वर में बोलोगे सही कह रहे पंडित जी, कुछ नहीं रखा धन में, बकवास है, पद में कुछ नहीं रखा। आप सोचते हो कि आपने बहुत बड़ी बात कही, कोई बड़ी नहीं कही, सब बेहोश हो। अभी यहाँ निकल दे फिर वापस जाओगे दो। और ऐसे हमने बेहोशी में पूरे जीवन के सूत्र बना लिए। मंदिर में ढमोकार मंत्र, समझ में आया, और फैक्ट्री पे 2 के 5, ये सब आपने और हमने मंत्र याद कर लिए हैं। हम मंदिर में आके नमोकार मंत्र बोलने लगते तो आपको सोचते हो कि आपने भक्ति करी। कोई भक्ति नहीं है, मिथ्या दृष्टि, महामूर्ख आदमी है, पागल है, नशा कर रखा है उसने, उसे कुछ होश नहीं है, भगवान के सामने बोलता रहेगा।
धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान। धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जदारत ज्ञान। क्या अर्थ इस लाइन का? क्या बोले ना, क्या अर्थ इसका है? इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पा। तो अब जान लिया? कितने दिन से गा रहे? अब जान लिया? क्यों गा रहे? देखो तुम भगवान का भी समय खराब करते हो और अपना भी समय खराब। मैं कह रहा भगवान का नहीं हो रहा। भाई साहब ये वज्रसेन जी बोलते ना, एक दोहा भी याद नहीं है कि मूर्ति घिसी खूब, क्या बोलते कुछ बोलते ना कि घिस घिस डाले भगवान। सही बात बताया ना, नुकसान ही करते हो तुम्हें प्रतिमा का घिस घिस के, कुछ नहीं है। हाँ हाँ देखो बोला ना उनने, बराबर है। शास्त्र पढ़ के फाड़ डाले और लाखों मालाएं तोड़ दी और मान कसाए टूटी नहीं, मिथ्या तो छूटा नहीं और लाखों प्रतिमाएं घिस डाली। समझ में आया कि नहीं आया है? ये सच्चाई है कि नहीं? मैंने अपने को ऐसा विचार करना चाहिए कि हमें रोज भगवान के सामने आके क्या तो बोल के चले जाते हैं, क्या पढ़ के चले जाते हैं, क्या सुन के चले जाते हैं, अगले दिन आके फिर खड़े हो जाते हैं। ना तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन, ना कोई निर्णय, ना कोई श्रद्धा का परिवर्तन। हम कर क्या रहे हैं? ये तो आप लोग को रमेश जी विचार करना ही चाहिए ना। ये नहीं करते। देखो वो टोडामल जी साहब ने ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पता मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कितनी महिमा है? ये लाखों ग्रंथों का सार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। थोड़ा अतिशयोक्ति ना हो जाए, पूरी द्वास्थान की जिनवाणी का सार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अनंत केवलियों की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है ना, और उसको संक्षेप में सारभूत तर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुभव से कोई ग्रंथ आपको मिलेगा, वो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये टोडामल जी साहब का महान उपकार है। और मुझे तो हंसी आती है, इन मोक्षुओं के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक आ गया, समय सार आ गया, पूज्य गुरुदेव श्री आ गए, फिर भी हमारे मिथ्यात्व की जड़ें नहीं टूटी। यह आश्चर्य की बात है। हम फिर भी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। इतना 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 बाहर में इतना बढ़िया से बढ़िया निमित्त मिला हुआ है, इतनी बढ़िया देशना मिली हुई है, ऐसे तत्व निर्णय कराने वाले श्री गुरु मिले हुए हैं, ऐसे समझाने वाले बढ़िया बढ़िया वक्ता अपने को मिले, उसके बाद भी अपन तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो वास्तव में गारंटी से ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारी वास्तव में काल अवधि आई नहीं। ऐसा वास्तव में लगता है कि अभी तुम्हारी योग्यता होनहार भली नहीं है। वरना ये तो बात पक्की है, जिसकी होनहार भली हो, इसकी काल अवधि आ गई हो, वो तो ऐसा उपदेश सुनते ही उसके अंदर तो ऐसी चोट पड़ती है कि वो उसी दिन तत्व निर्णय कर लेता है। एक दिन भी देर नहीं लगाता, एक दिन भी। बिल्कुल निहाल भाई है ना अपने सामने। सच बता रहा हूँ, आप एक मजे से ही चला जाए, कुछ नहीं है। ये बहुत कीमती समय चल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं तो आपको समझा रहा था, ये पत्नियाँ, ये महिलाएं, ये पुरुष कहते हैं कि साहब निर्णय में उपयोग नहीं लगता है। अरे क्या बात करता है। जहाँ इस जीव को सुख दिखे, जहाँ इस जीव को ये दिखे कि अगर निर्णय गलत हो गया तो बहुत दुख खड़ा हो जाएगा, वहाँ उपयोग लगाना नहीं पड़ता।
उपयोग लगे बिना रहता नहीं। वहाँ रात की 2 बजे नींद उड़ जाती है। बोलो, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना जिंदगी में जिस वक्त हमारी नींद उड़ती है। एक तो लड़की का रिश्ता करना हो और लड़का देख आए हो, समझ में आया, और मन बना रहे हो कि लड़का परिवार रिश्ता बढ़िया है, तो रात को 2 बजे तक विकल्प चलते हैं। उसके घर गए थे, उसका चाचा, उसका मामा, वो पूरा जो कैसा घूमता है वो है। लड़के में कोई ऐप तो नहीं है, लड़का जो है कमाने में कितना चलता है आपको। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये उपयोग लगाना पड़ता है कि लगता है? अब प्रश्न ये है कि आपको लगाना क्यों नहीं पड़ता वहाँ उपयोग, लगता क्यों है? ये बता दो, ये बता दो, इतनी सी बात बता दो। क्योंकि वहाँ लगता है अगर गलती से निर्णय गलत हो गया, बेटी का रिश्ता गलत जगह हो गया, तो मेरी बेटी को बहुत दुख हो जाएगा। तो देखो फिर अपने आप उपयोग लगता है। एक हो गया। अब दूसरा, मकान खरीदना हो तो उपयोग लगाना पड़ता है कि लगता है? भाई साहब, जहाँ मकान देख रहा हो ना, खरीदा नहीं बद्र सेन जी, लिया नहीं है, सिर्फ देखा हो और हल्का सा पसंद है तो बार बार स्कूटर वहीं घुमा लेता है। हाँ, बार बार देखता जाएगा उस गली में, उस मोहल्ले को, इधर उधर देखता जाएगा। ये क्यों तुम यहाँ से बहुत निकल रहे? क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया एक बात बताओ, इन जड़ पदार्थों में जो यहीं रह जाएंगी, ये तो परम सत्य है ना। अगर अपन मोदी जी जैसा महल भी अपना बन जाए, राष्ट्रपति भवन भी मिल जाए, तो वो यहीं रह जाएगा कि साथ में जाएगा? पक्का है ना? इसमें शास्त्र पढ़ाने आगम खोल के तो नहीं दिखाऊं कहीं है? आगम की तो जरूरत नहीं है। तो नरेश जी आगम पाठी तो नहीं हो हैं? इनके एक दिन इनके भाई, नाम नहीं लेता, बस इनके भाई कह देते हैं उसको। इनके भाई एक दिन मेरे पास बैठे और बड़े मुझसे बोले एकदम से, मैं तो सिर्फ आगम की मानता हूँ, मैं तो सिर्फ आगम की मानता हूँ, आगम में लिखा दिखा दो। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा आगम कहते किसे, क्या होता है यार? फिर क्या बात करते हो? आगम माने जनवाड़ी। तो तुम्हें कुछ पता है? आगम तुम्हें कुछ पता है? ये वही आगम है महावीर वाला? तुम्हारा कुछ प्रमाण है इसका? परीक्षा करनी आती है? कई लोग ऐसे हवा में बातें बनाते हैं, हम आगम में। क्या आगम आगम करते रहते हो भाई? तुम क्या जानते हो आगम के बारे में? 7 तत्व सच्चे हैं, 6 द्रव्य पक्के हैं। समझ में आया? बाकी माँ कमल का फूल पे वो नाचती है कि नहीं नाचती, ये तुम्हारे न आगम से कोई फार्म आने वाली है, ना पढ़ के ना समझे क्या करोगे वहाँ। जो मूल मुद्दे की बात है वो तो अनुभव से जानी जा सकती है, और जो मूल मुद्दे की बात है नहीं, वो जाने या नहीं जाने क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई लोग, हमने आपको बताया ये तो आपका निर्णय पक्का है ना कि सब छूटेगा, 100% है ना। देखो जो छूटेगा उसके लिए इतना उपयोग लगाता है? और ये त्रिकाली ध्रुव कभी नहीं छूटेगा, छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम कभी आत्मा से अनात्मा होने वाले नहीं हैं। हम चाहे 10 दफे फांसी लगा लें, हम मरने वाले नहीं हैं। हमारी हत्या नहीं हो सकती, हमारा नाश नहीं हो सकता। और सुनो, हम पुद्गल से कितनी ही प्रीति बढ़ा लें, हम पुद्गल नहीं हो सकते। हमें जीव ही रहना पड़ेगा, जीव के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और हम यहाँ धन के, सामग्री के, कुटुंब के, इज्जत के, मान के, सम्मान के कितने ही ढेर लगा लें, इस पर्याय में सब छूटेगा। ये तो कोई इसमें तो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अंग्रेज हो, सबको पता है ना कि कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ रुकता नहीं, निकल जाते हैं, है ना। अब श्री गुरु कहते हैं इतनी बात समझ में आने पर तुम वो जरा से 2-5 साल की जिंदगी को मकान में कितने दिन रहोगे? अगर 55 साल के हो तो 20 साल रहोगे, हैं? क्योंकि अब तो आयु एवरेज 75 हो गई, ऐसे तो नहीं रहोगे। और अगर 40 के हो तो 25 साल रहोगे, यही है ना पक्का। और कहाँ रहता है आजकल? तो रहता ही नहीं आदमी। आजकल तो आदमी, पहले के ज़माने में ऐसे 50,000 आदमी मिलेंगे एक मकान में, उनकी 3 पीढ़ी ने ज़िंदगी जी ली या 4 पीढ़ी ने उस मकान में समय निकाला। आज कौन निकालता है? आज अपन कितने ही कोशिश करें कि बस ये मकान फाइनल है, अब इसमें रहेंगे, लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ता है, हमारे देखते देखते आप और हम सब में से कितने मकान बदल दिए? बदलते कि नहीं बदलते? और वो तो ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता ना, और बदल दो, विश्वासी नगर बदल दो, तुम बिहार में चले जाओ, अब उतनी अभी है नहीं तो बस ठीक है। इसका मतलब ये भी पता नहीं कि हम सदा काल रहेंगे इस मकान में, इस पर्याय में। आज इतना मरे जा रहे हो सकता है 10 ही साल बाद, 5 ही साल बाद फिर पैसा बढ़े और यार उसको बेचो, होता है ना। तो ध्यान देना, उदाहरण को दे रहा हूँ मैं, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ कि आप गहराई से विचार करो, जिसमें मुझे 10 साल भी फाइनल पता नहीं कि रहना कि नहीं रहना, उसके लिए कई रातें खराब कर ली, बराबर है, निर्णय करने में कि लेना कि नहीं लेना। और अभी इस पर्याय के छूटते ही अनंत भव की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अनंत भव, बाप रे बाप। अगर आत्मा नहीं पहचाना तो समझ में आया? अगर मर के नरक चले गए तो नरक कई काल कितना लंबा है, समझ में आया? सोचो, अगर त्रियंच गति में पहुंच गए तो फिर वहां से वापस मनुष्य होना या देव में पहुंचना बहुत कठिन। पता, त्रियंच गति और नरक गति की जोड़ी है। अधिकतर त्रियंच मर के नरक में जाते हैं और अधिकतर नारकी मर के त्रियंच होते हैं। वो सिलसिला दुखों का ये पर्याय छूटते ही चालू हो जाएगा अगर हमने आत्मानुभूति नहीं करी तो। अगर हमने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं पहचाना तो। बोलो अब किसमें निर्णय, किस निर्णय में अपना उपयोग लगाना चाहिए? इसमें कि उस मकान वाले में? अब रात की नींद किसमें खराब होनी चाहिए?